नमस्कार दोस्तों। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा राज्य जिसका इतिहास शांत था, जहाँ लोग कम थे और जमीन जायदाद बहुत ज्यादा थे, फिर भी धीरे धीरे सरहद के उस पार से लोग आने लगे इस पार में। और आज सवाल ये है, जो त्रिपुरा की इकोनॉमी डैमेज के पीछे सच में इलीगल माइग्रेशन की वजह से त्रिपुरा की इकोनॉमी डैमेज हो गया, या कहानी और कुछ और है। जो त्रिपुरा की इकोनॉमी डैमेज के पीछे, यानी आज के समय में त्रिपुरा पर एक एक चीज का बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो चुकी है और जॉब के लिए इतना ज्यादा लोग तड़पते रहे। सरकार त्रिपुरा के अंडर और जॉब ही क्रिएट नहीं कर पाते, इतना ज्यादा पॉपुलेशन क्रिएट हो गया त्रिपुरा के अंडर। तो फिर आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर त्रिपुरा की इकोनॉमी डैमेज कैसे हुआ और कौन से साल से त्रिपुरा पर इलीगल माइग्रेशन की वजह से, मतलब ओवर पॉपुलेशन की वजह से त्रिपुरा का इकोनॉमी डैमेज होने लगा धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों, हम किसी साल पुराने यानी किसी पहले की हिस्टोरी के बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। टॉप साल थे 1949, यानी जिस समय में त्रिपुरा ने भारत के साथ रहने के लिए फैसला किया, यानी जिस समय त्रिपुरा के आखिरी राजा गुजरने के बाद त्रिपुरा को और देखभाल करने वाला नहीं थे, इसलिए महारानी ने त्रिपुरा को भारत के साथ एक साथ रहने के लिए फैसला लिया था। त्रिपुरा की आखिरी महारानी ने, यानी उस समय थे पुरानी गायन खेती, बैम्बू हाउस का भी त्रिपुरा एक शांत ट्राइबल राज्य था। 1947 के आसपास यहाँ की आबादी लगभग 6 से 7 लाख के करीब थी। जमीन थी, जंगल थी और लोग अपनी परंपरा के साथ जीते थे। लेकिन पार्टीशन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा, यानी एक राज्य जहाँ की असली लोग धीरे धीरे माइनॉरिटी बन गए, एक इकोनॉमी जो अपनी ही बोझ के नीचे दबने लगे। पर सवाल फिर वही, सिर्फ क्या माइग्रेशन था या और कुछ सिस्टम की कमी थी जो त्रिपुरा की इकोनॉमी डैमेज होने के पीछे। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा की पॉपुलेशन के पीछे जो हिस्टोरी है, टॉप 1971 के समय से ही सब कुछ बदलने लगा। उस समय से ही इतना ज्यादा माइग्रेशन त्रिपुरा के अंडर घुस गया है, जो 2026 तक त्रिपुरा के ट्राइबल जो पहले 1947 या 49 के समय पर त्रिपुरा के अंडर मेजोरिटी थे ट्राइबल, और अब यानी इस समय पर ट्राइबल माइनॉरिटी बन गया। और जो माइग्रेशन की तरह आया था बांग्लादेश से, वो लोग अभी के समय पर मेजोरिटी बन गया। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की इस पुरानी हिस्टोरी को आज के इस वीडियो के अंदर, यानी सारे पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से हम हिस्टोरी डाटा देखेंगे। त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लगती है, जो बांग्लादेश से लंबी, जटिल और कई जगह पर जंगल और नदियों से घिरी हुई है। आप आते हैं असली कहानियों में। लोग रोजगार की तलाश में बांग्लादेश से आती है त्रिपुरा के अंदर, कुछ लीगल तरीके से और कोई आता है इलीगल तरीके से। कुछ बिना कागज के पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है। बांग्लादेशी बहिरागे सुधीर उठाতে লাগিয়া বহুত বাংলাদেশি আছে বন্ধুরা, আমরা বাড়ির লোক আছে। কোথা থেকে আছে? হ্যাঁ, সৈয়দ করে বলো, নাহলে পুলিশ আসবে না, ধরে দেবে। বলো, আমি থেকে আসছি, কারণ আমার কোথা থেকে আছে? কোথা থেকে আছে? কোথা থেকে? বাংলাদেশ থেকে আছে। যেসব হিন্দুরা বেশি সেকুলারিজম করে, তারা হচ্ছে বেশিরভাগই বাংলাদেশের মাল। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है और रिसोर्सेस वही के वही ही रहता है, और यही से शुरू होता है इकोनॉमिक की प्रेशर। जमीन पर दबाव बढ़ने लगा, ट्राइबल एरिया सिकुड़ने लगे, एग्रीकल्चर लैंड छोटी हो गई, रोजगार कम होने लगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने लगा। गवर्नमेंट को वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करना पड़ा, लेकिन रेवेन्यू उतना नहीं बनता। इसके लिए रिजल्ट हुआ इकोनॉमिक इनबैलेंस। इतना सब होने के वजह है 1971 का इंडो पाक वार। उसकी वजह से त्रिपुरा में बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन की वजह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रेशर हुई है। उसका एक मैं दूसरी टॉपिक पर एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। 1971 के दौर में क्या क्या हुआ था। जब 1971 में बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन त्रिपुरा के अंदर घुस गया, यानी त्रिपुरा के अंदर रहने लगा बसवास करके, उस समय से और थोड़ी देर के बाद यानी 1980 सेंचुरी की अपने आप को लगा कि उनकी पहचान खतरे में है, तो आवाज़ उठी। 1980 सेंचुरी में त्रिपुरा में हिंसा और आंदोलन का दौर देखा। इंडस्ट्री रुक गई, इन्वेस्टर धीरे धीरे हो गया, टूरिज्म गिर गया, डेवलपमेंट की रफ्तार दामी फट गई।
यानी जिस लोगों ने 1971 पर इंडो पाक वार के लिए भारत के अंदर यानी त्रिपुरा स्टेट के अंदर भाग के आया, उन्होंने ही त्रिपुरा के ट्राइबल एरिया के अंदर रहने वाले ट्राइबलों की एक आंदोलन हुआ 1980 सेंचुरी के बाद। मतलब जिस देश में रहकर उन्होंने जान बचाई, उस देश का ही इंसान के साथ ही वो लोग लड़ाई करने चला गया। सोचिए, देखिए दोस्तों, उन समय से ही त्रिपुरा की इंडस्ट्री यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सबकी सब टूट गई, यानी इंडस्ट्री सबकी सब रुक गई। यानी मैं और एक वीडियो के अंदर 1980 सेंचुरी के अंदर किया हुआ था, इसका भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा। यानी दोस्तों, हम इस टॉपिक के अंदर 2 वीडियो क्लिप मिल गई है। यानी 1971 के अंदर जो इंडो पाक वार हुई थे, इस समय में कितना ज्यादा पॉपुलेशन आई थे त्रिपुरा के अंदर। इसके बाद 1980 सेंचुरी के अंदर जाकर त्रिपुरा के ट्राइबल एरिया यानी ट्राइबल लोगों का साथ किया हुआ था। यानी 80 सेंचुरी का जो घटना हुई है, इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा। यानी यहाँ पर 2 वीडियो मिल चुकी है, 1971 और 1980 का। इस दोनों वीडियो को मैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर अच्छे से समझाऊंगा। अब आते हैं पहले की टॉपिक पर। यानी उसी समय पर इतना ज़्यादा इकोनॉमी डैमेज होके भी, यानी इंडस्ट्री टूरिज्म सब की सब रोक जाने के बाद भी त्रिपुरा की सरकारों ने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया। आज के समय पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, मार्केट, हाईवे, आज त्रिपुरा के अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो चुकी है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की सवाल अभी भी वही ही रहता है, क्योंकि उसी समय पर यानी 1971, 2000 यानी 2010 इसी समय पर इतना ज़्यादा माइग्रेशन आया है कि त्रिपुरा को सारे पूरे से इकोनॉमी को डैमेज कर दिया। यानी अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बन चुकी है हमारे त्रिपुरा के अंदर इस माइग्रेशन की वजह से। फिर भी सरकारों ने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया, आज के समय में बहुत ज़्यादा आगे पहला कदम पे है आज की हमारे इस त्रिपुरा। तो फिर चलिए दोस्तों, हम किसी दूसरे टॉपिक पर, यानी कौन से साल में कितना ज़्यादा माइग्रेशन हमारा त्रिपुरा के अंदर आया है, इस टॉपिक को हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से जानने वाले हैं। और उन्हीं माइग्रेशन को निकालवाने के लिए सरकारों ने क्या क्या कदम लिया, यानी अभी के समय पर SIR हम सबको पता है, और इसी SIR की तरह ही बहुत सारा फैसिलिटी त्रिपुरा सरकारों ने किया है। फिर भी किसी कमी है त्रिपुरा सरकार के पास भी, जो इतना फैसिलिटी माइग्रेशन को निकालवाने के लिए ट्राई नहीं किया। यहाँ देखिए दोस्तों, हिस्टोरिकल पेज 1947 से लेकर 1971 तक, यानी उस दौरान ज्यादातर माइग्रेशन रेफ्यूजीज के रूप में आया था, जिन्होंने शुरुआत में सरकार ने एक्सेप्ट किया गया था। यानी 1971 जो इंडो पाक वार थे, उस समय ज्यादातर बांग्लादेशी यानी इलीगल माइग्रेशन हमारे त्रिपुरा पर आए थे। यानी उस समय भी सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, और भी है। 1947 और 1949 पार्टीशन के तुरंत बाद लगभग 28,253 डिस्प्लेस लोग त्रिपुरा में आए। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, और भी देखिए 1947 से लेकर 1971 तक, यानी इस साल में, यानी इस पार्टीशन में और भी ज्यादा माइग्रेशन आए थे। 6.10 लाख लोग एक्स पाकिस्तान से अब बांग्लादेश से त्रिपुरा में बसे, जिसकी वजह से वहाँ की डेमोक्रेसी काफी बदल गई। यानी 1971 के समय बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में इंडो पाक वार हुई थे, इसलिए वहाँ की डेमोक्रेसी सेंस हो गई। और आप आइए दूसरी टॉपिक पर, 1971 वार पेज। 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वार के वक्त त्रिपुरा की 16 लाख की पॉपुलेशन के बराबर ही रेफ्यूजीज लगभग 15 से लेकर 16 लाख तक वहाँ से आए थे। यानी त्रिपुरा में आए हैं 1971 के समय 16 या 15 लाख लोग। और एक बात, वार खत्म होने के बाद अधिकार लोग वापस चले गए, लेकिन एक बड़ी संख्या एस्टिमेशन के मुताबिक कुछ लोग यानी कुछ लाखों लोग यही त्रिपुरा पे भी वही रुक गई। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, 1971 के बाद जो लोग फिर से त्रिपुरा के अंदर घुसने चाहता था, उनको पकड़ भी लिया BSF ने। मतलब 100% के 40 या 30% को पकड़ा, और 70 या 60% अभी भी त्रिपुरा के अंदर ही है। डिटेक्शन और अरेस्ट का डाटा रेसेंट ईयर्स। यहाँ देखिए, सरकार और BSF ने पीछे कुछ सालों में इलीगल माइग्रेशन को पकड़ने के लिए मुहिम टाच की है। यानी 2022 के अंदर 982 इलीगल माइग्रेशन को पकड़ लिया था, जिनमें से 894 पीपल बांग्लादेशी थे। 2023 के अंदर 1112 इलीगल माइग्रेंट्स पकड़े गए, जिनमें से 509
1996 को पोच बैक भी किया गया था। तो फिर इनमें से और भी है ना हमारे इन ट्रिप्रा पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और 2024 का नवंबर तक यानी बीएसएफ ने 612 बांग्लादेशी नेशनल और 50 रोहिंग्यास को पकड़ाया था। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ 2021 से लेकर 2024 के अंदर का सिर्फ इन 2-3 साल का ही डाटा मिला मुझे। और भी यानी 1971 से लेकर 2020 के अंदर कितना आया कितना गया इसका कोई डाटा मुझे नहीं मिला। सोच के देखिए दोस्तों, 1971 में इतना आके और 50% लोग चला गया और अभी भी हमारे त्रिपुरा के अंदर 1971 के समय पर आने वाला 50% है। उनकी बाद भी और भी कितना ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स हमारे त्रिपुरा के अंदर घुसा इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो फिर चलिए दोस्तों, 2025 से लेकर 2026 के अंदर सरकारों ने क्या किया प्रोजेक्ट यानी ऑनगोइंग का त्रिपुरा सरकार ने। यहाँ देखिए दोस्तों, त्रिपुरा सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF बनाई है ताकि इलीगल माइग्रेशंस को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट किया जा सके। हाल ही में अक्टूबर 2025 में भी 21 इन्फिल्ट्रेटर को पकड़ा गया था। और एक बात जरूरी जानकारी, कट ऑफ डेट त्रिपुरा की इंडिजिनियस पीपल यानी इंडिजिनियस ग्रुप 19 जुलाई 1948 को कट ऑफ डेट में मानने की मांग कर रहा है, जबकि आसाम में ये 1971 से लेके शुरू हुई थी। यानी आप लोग इस वीडियो क्लिप को देखिए जो आसाम की इलीगल माइग्रेशन को पकड़ के फिर बैक करके बांग्लादेश में भेजा गया था। त्रिपुरा के जो स्थानीय लोग हैं यानी त्रिपुरी, वो आज घटकर माइनॉरिटी हो गए, 32% हो गए। वहाँ मेजोरिटी कौन हो गया, राइट्स किसके पास है, और वहाँ पे चुनाव कौन लड़ रहे हैं? बंगाली बांग्लादेशी हिंदू लड़ रहे हैं। और एक बार दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देखिए। 1971 की कट ऑफ डेट सरकारी नियम और पुराने समझौतों जैसे इंदिरा गांधी पैक्ट के मुताबिक 25 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेशी नागरिक बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के त्रिपुरा आए हैं उन्होंने को इलीगल माइग्रेंट्स माना जाता है। यानी 25 मार्च 1971 के बाद जो भी त्रिपुरा के अंदर बांग्लादेश से आएगा उनको इलीगल माइग्रेंट्स कहे जाता है। और दूसरी लाइन पर देखिए दोस्तों, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट SCT और 2000 और 2014 की डेट त्रिपुरा की CM मानिक शाह ने क्लियरिफाई किया है कि राज्य सरकार 31 दिसंबर 2024 की कट ऑफ डेट को फॉलो करेगी। इसका मतलब है जो लोग रिलीजियस परसेक्शन की वजह से 31 दिसंबर 2024 तक आए हैं वो CAA की तहत सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी दोस्तों, उसका कट ऑफ ईयर भी करेगा तो बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन रह जाएगी हमारे त्रिपुरा के अंदर। फिर जी हाँ दोस्तों, हमको इंदिरा मस्जिद सुक्ति की ही हमको यूज करना पड़ेगा जो इलीगल माइग्रेशन को निकलवाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, विरोध और मांग त्रिपुरा मोठा यानी त्रिपुरा की लोकल पार्टी ने त्रिपुरा मोठा का कहना है कि 1971 के बाद आए सभी माइग्रेंट्स को इलीगल माइग्रेंट्स ही माना जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। कुछ ग्रुप यानी 1948 की कट ऑफ डेट को भी मांग कर रहा है। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं और वीडियो के एंड तक यानी एंड पर आप लोग कमेंट करके कहना कि कौन सी साल से लेके इस इलीगल माइग्रेशन को निकालेगा तो अच्छा रहेगा। और मेरा एक बात कहना है, जल्दी से जल्दी इस इलीगल माइग्रेशन को निकाल दिया जाए, क्योंकि इस इलीगल माइग्रेशन की वजह से हमारा नौकरी, हमारा खाना पैसा सब कुछ जमीन से लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। उस माइग्रेशन की वजह से त्रिपुरा की जो लोग थे ओरिजिनल यानी मेजोरिटी लोग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो फिर जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जरूर बने रहना मेरे इस चैनल पर। तो फिर जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।